या प्राय 3.5 ग्राम। यानी सारसिंह जी एकम एक बिल्कुल एक देही का आकृति, वैसे रिष्टपुष्ट, वैसे ही कदकाठी थोड़ी छोटी, वैसे ही जो है गंभीर, वीर गंभीर, वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त महापुरुष और अपने सदगुरु के आशिक थे। जैसे राय सालिग्राम जी थे वैसे ही हजरत महाराज गोपाल यानी सारसिंह जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम क्या श्रद्धांजलि अर्पित करें। दूर सुल्तान कहो मियाँ तेरी कवच बनाई, हे मेरे सदगुरु, हे महाराज, हे कृपाल, तू बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। हम तुझे मियाँ जी कह के पुकारते हैं, ये कोई तेरी तारीफ, ये कोई तेरी तारीफ नहीं, बस हमको कहना चाहता आप जो भी है तो महान है, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। सारसिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया 1894 में 6 फरवरी के दिन इस महान हस्ती ने यानी कि राधा स्वामी दयाल ने इंसान का चोला धारण किया और सिख घराने के अंदर जो कि सैयद कतरा गाँव में रहता था, सारसिंह जी उस घर में अवतार लिया। इनके पिता का नाम हुकम सिंह और माता का नाम गुलाब सिंह था। यानी सारसिंह जी 3 भाई थे और बचपन से ही यानी कि जब से ये धरती पर आए तब से ही ये आम संत थे। इनमें किसी तरह का कोई भी शंका नहीं। जैसे सारसिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सदगुरु बताया करते थे, जब ये खाना खाना शुरू किया तब ही इनको चेतना थी, क्योंकि ये ठंडे मुल्क में पैदा हुए थे। इनके कुल खानदान मतलब कि थोड़ा सा नॉन वेज का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि मांसाहारी भोजन करते थे। जब ये 5 साल के थे तो एक दफ़ा इनके घर के अंदर ये गंध बनाया गया, नॉन वेज बनाया गया। हजूर महाराज गोपाल सिंह जो कि उस समय बिल्कुल बचपन थे, 5 साल के थे, उन्हें रसोई से 2 रोटी दी और दूध जाके बैठ गए और दूध रोटी खाने लगे। ऐसे ही इनको बगैर साग सब्जी के रोटी खाते देख उनके पिताजी ने इनको कहा कि बेटा क्या बात है, आप सूखी रोटी खा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपके घर में आज मांस पका और मैं जिंदा हूँ, मेरे से पेट को मैंने कब्रिस्तान नहीं बना रखा जहाँ मुर्दे फूके जाते हों या मुर्दे दफनाए जाते हैं। मैं ये मुर्दा अपने जिस्म में नहीं डालना चाहता। और चुप हो गए और अपने फिर चुपचाप रोटी खाने लगे। क्या सारसिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, इतने छोटे से बच्चे के पूछ ये बात सुन सरदार जी जो कि इनके पिताजी से हैरान हो गए। उन्होंने तारीफ करी कि बेटा स्वास्थ्य के लिए ये ठीक रहता है। नहीं, कौन कहता है स्वास्थ्य के लिए ठीक है? यानी सारसिंह जी
और उनको बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी महाराज बताया करते थे, समझाया। इनके पिताजी के इतनी ज़्यादा समझ में आई कि उसके बाद पूरी जिंदगी इन्होंने प्योर वेजिटेरियन अपने आप को रखा। क्या शास्त्र है जी? मैं आपसे एक और निवेदन करता जो मेरे सदगुरु कहा करते स्वामी महाराज कहते थे, एक दफा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की करीबन 6-7 साल की उम्र थी। इनके गांव में चोरी हुई। प्यारी साहब सिंह जी पुलिस आई और जितने भी इर्द गिर्द के क्षेत्र के चोर थे, बदमाशियाँ करने वाले थे, उन सबको इकट्ठा किया। सारे गांव के लोग भी तमाशा देखने के ख्याल से इकट्ठे हो गए, जिनमें हजूर महाराज के पास अपने पिताजी के साथ ये भी तमाशा देखने आए। पुलिस वालों ने उन सब बदमाशों की दम के पिटाई करी, बहुत बुरी तरह से उनको मार रहे थे। फिर कृपाल सिंह जी ने अपने पापा जी से कही कि पापा जी ये इनको क्यों मार, इन्होंने कोई नहीं चोरी की, चोरी जिसने करी है उसको मैं जानता हूँ, और उसने वो चोरी का सामान कहाँ छुपा के रख दिया ये भी मेरे को पता। प्यारी साहब सिंह जी जैसे ही कृपाल सिंह जी महाराज ने ये बात कही तो वापस इनके जो पिताजी थे इनका हाथ पकड़ के भीड़ के बाहर ले गए और कहने लगे तेरे को कैसे पता। तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि जब मैं आँख बंद करके अंतर में देखता हूँ तो मेरे को लगभग सब घटना सामने से गुजरती हुई नजर आती, सारी घटना दिखाई देती। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, इनके पिताजी ने इनको डांट के कहा कि बेटा फिर सुन, ये बात कभी लीक मत करना, जो भी दृश्य तुम अंतर में देखते हो, जो भी घटनाओं को अंतर में देखते हो, उसको जिक्र मत करा, उसको अपने अंतर में छिपा के रखा। ऐसा हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी खुद भी सत्संग में फरमाया करते थे, ऐसी महान हस्तियाँ शेर कोशी होती है, ऐसे जान लाती हैं हमारे किसी भी व्यक्ति को सतगुरु के सामने आते ही वो ऐसे उसके जीवन को देख लेते हैं जैसे शीशे के मृतबान में रखा हुआ अचार या मुरब्बा। सारे कर्म उनको नजर आने लग जाते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करते क्योंकि वो सफ़ेद पोशी होते हैं, ढक के रखते हैं। हमारे तमाम अवगुणों को कस के ढक के और उसकी शाबाशी देते हैं, वाह वाह। क्या निसार समय जी अगर वो एक एक घटनाएँ हमारी खोल खोल के हमारे सामने रखें तो उनका जीना मुश्किल है, लोग उनको मार डालते। इसलिए सदगुरु कभी भी किसी के कर्मों के छिलकों को उधार देर के नहीं बताते, वो कहते हैं जैसे भी होती। फिर क्या करते हैं, प्रेम के साथ उनको एक एक करके धोने की कोशिश करते कि ये अवगुण छोड़ देने चाहिए। परमात्मा ने तुमको चांस दिया है, धीरे धीरे करके एक एक अवगुणों को छोड़ो और नाम का जाप करो, जिससे कि हमारा आवागमन और तीनों प्रकार के संकट खत्म हो जाए। प्यारे साहब संगत जी सब जानते हैं कितने कुकर्मी हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अपनी दया निर्भरा हाथ हमारे सर पे रखते हैं और कभी कभी तो इतना प्यार दिखाते हैं कि हमको अपने सीने को लगा देते हैं, हमको अभिमान आ जाता है। हम सोचते हैं कि वाह हम तो 100% उनके यानी शुद्ध हैं। नहीं चलिए साहब जी, हम शुद्ध नहीं हैं। हमको हजूर स्वामी जी महाराज ने दया से शुद्ध करने की कोशिश करी।
यानी साध संगत जी, ये उनका परोपकार है, ये उनकी मेहरबानी है हम पे कि हमारे तमाम अवगुणों को, तमाम दोस्तों को जानते हुए भी जाहिर नहीं करते। यानी साध संगत जी, हम कभी अपने हल की भावना पे आके उनके सामने मुंह से उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन वो फिर भी सादगी के साथ सुनते रहते। हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर, यानी साध संगत जी इतने दया के समुद्र हैं, इतने दया के समुद्र में है कि और किसी भी तरीके से हमको बख्श दे। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महाराज कृपाल सिंह जी ने मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, यानी कि इंग्लिश स्कूल, पब्लिक स्कूल, यानी कि ईसाइयों की जो स्कूल थी उससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही बहुत होनहार थे, बहुत ही लायक थे यानी साध संगत जी, और इनको अंतर्यामिता की लिमिट से जाना, जैसे कि चोर के मामले में जानते थे, ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी 6ठी क्लास में पढ़ते थे और क्लास चल रही थी। अचानक महाराज जी खड़े होकर कहने लगे कि सर जी मुझे छुट्टी दे दी। तो क्यों, क्या हुआ तेरे को? तो मेरी नानी मुझे याद करती है। तो नानी क्यों याद करती है? टीचर ने पूछा। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा मेरी नानी मर रही है, तो मेरे को देखना चाहती है, मेरे को छुट्टी दे दो। मास्टर जी हैरान हो गए, पढ़ाई से तो मुंह चुराने वाला लड़का ये है नहीं, इसको यहाँ बैठे बैठे मरती हुई नानी कैसे दिखाई दे रही। अभी वो ये सोच ही रहा था, इतनी सी देर में उनके घर से एक व्यक्ति आ गया और आके कहता है कि सर जी पाल को छुट्टी दे दी। क्यों? तो इनकी नानी मर गई और इनके दर्शन करना चाहते। यानी साध संगत जी हैरान हो गए, छुट्टी तो इनको दे ही, लेकिन पूरे स्कूल के अंदर ये बात फैल गई कि कृपाल सिंह अंतर्यामी लगता है, पूरा घर घर से जानने वाला है। यानी साध संगत जी और पूरे स्कूल के अंदर इनका रेस्पेक्ट बढ़ गई, इज्जत मान इनकी बढ़ गई, सब इनको भगवान की तरफ से। एक दिन स्वामी जी महाराज ने और बात कही, एक इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन करने के लिए, यानी क्लास टीचरों को, यानी क्लासों को, स्टूडेंटों की पढ़ाई चेक करने के ख्याल, इंस्पेक्शन करने के ख्याल से आया और एक एक क्लास में जाके सभी स्टूडेंटों से उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए। उस इंस्पेक्टर ने हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की क्लास में भी जाके पूछा, ए बच्चों तुम एक बात बताओ, तुम किस लिए पढ़ रहे हो? क्या साध संगत जी, जब उन्होंने ये बात पूछी तो सभी स्टूडेंटों ने एक ही बात कही। कोई कहता था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता मैं वकील बनना चाहता हूँ, कोई कहता मैं टीचर बनना चाहता हूँ। यानी साध संगत जी जो भी कुछ बात थी, सबकी एक ही बात थी कि हम रोजगार पाने के लिए पढ़ रहे हैं। सबका एक ही जवाब है, रोजगार अनेक प्रकार के, लेकिन हमको रोजगारी के लिए ही पढ़ाई करनी। तब इंस्पेक्टर ने लास्ट में हजूर महाराज कृपाल सिंह से पूछा, कृपाल सिंह आप क्यों पढ़ते हैं? कृपाल सिंह जी ने एक ही बात कही थी, मैं सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यानी शास्त्री जी सबसे हटके जवाब दिया। उस इंस्पेक्टर ने भविष्यवाणी करी कि देखना भाई, कोई वक्त ये लड़का कुछ खास होएगा और ऑल ओवर वर्ल्ड
पूरा संसार इसको पूजेगा। ये वो परम हस्ती बनेगी जिसको सलाम करेगी सारी संसार। भविष्यवाणी कर हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कर रहे थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जब 10वीं क्लास पढ़ाई कर ली तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी और स्कूल से छुट्टी ले ली 7 दिन के लिए और अपना आने वाला भविष्य काल के मामले में उसका एक नक्शा बनाने के ख्याल से कि मैं आगे क्या करूँ, इस ख्याल के लिए उन्होंने मंथन विचार मंथन करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में उन्होंने एक फैसला लिया, क्या पहले परमात्मा है उसके बाद दुनिया है। फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड, पहले गॉड फिर गॉड की बनाई हुई सृष्टि, पहले परमात्मा उसके बाद परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि। ये कितनी बड़ी बात है। हम सब पहले संसार को लेते हैं, भगवान को बात करते हैं। यहाँ तक कि समझना चाहिए, थोड़ा सा मजाक टाइप की बात है, हम भगवान को फिजूल की चीज़ समझ जब और सारे काम कर लेंगे और टाइम बचेगा तो देख लेंगे, 2 मिनट सत्संग में चले जाया करेंगे, देख लेंगे 2 मिनट आग बंद करके नाम कर लेंगे। लेकिन हजूर महाराज के पास में पहले गॉड, पहले भगवान को माना और उसके बाद ही और संसार लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बनाने के बाद इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आगे कदम उठाया। भगवान कैसे मिल सकते हैं, परमात्मा को हम कैसे रिझा सकते हैं, क्या रिसार्च है। फिर उन्होंने 3 डिवाइड किया पॉइंटों को सेवा से। क्या रिसार्च है जी, परमात्मा को खुश किया जा सकता है सेवा से। अरे भाई इसको बाहर ले जाके रखो ना। परमात्मा को हम मना सकते हैं सेवा से। सेवा किसकी की जाए? हजूर स्वामी महाराज कहते थे कि महाराज जी ने फिर विचार किया, सबसे पहले नर सेवा नारायण सेवा, पहले इंसान की सेवा, यानी कि इंसान का हर प्रकार से इलाज, दुख तकलीफ से उनकी मुक्ति, किसी भी गरीब गुरबे को सहायता देना। दूसरी उन्होंने भूमि सेवा, यानी कि धरती माता के जिनकी गोद में हम पैदा होते हैं, इनको पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त रखें। प्यारी साहब जी इस तरह का। और तीसरी सेवा रोगियों की सेवा। प्यारी साहब जी उस ख्याल से हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि महाराज कृपाल सिंह जी ने होम्योपैथिक के इलाज की कोर्स किया। होम्योपैथिक युक्ति यानी कि बीमारों की इलाज एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक 3 प्रकार से किया जाता है। और आजकल 4वीं लेक्चर पर थी, हजूर महाराज जी ने होम्योपैथिक तरीके से दवाइयों को ज्ञान हासिल किया और मरीजों की सेवा करना शुरू किया। ऐसा करने की आप जब भी इनको फुर्सत मिलती थी हॉस्पिटल में चले जाया करते थे और जो बेसहारा मरीज होते थे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी ये हर प्रकार से मदद करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक कथा बताया
कि एक दफ़ा ये हॉस्पिटल में गए तो एक बुजुर्ग आदमी बेड पे पड़ा था जो बिल्कुल गंदा था, गंदगी में लिपटा पड़ा था। वहीं पेशाब, लैट्रिन सब कर रखा था। प्यारी साहब सिंह जी, महाराज कृपाल सिंह जी के कोई जानकारी का नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते वो जानकारी में था। महाराज जी ने उसके बिस्तर धोए, प्यारी साहब सिंह जी उसके कपड़े धोए, उसको पानी से साफ किया उसके बदन को, और दूसरे कपड़े लेके गए, वो उनको पहनाया। बिस्तर दूसरे लेके गए, वो उनको दिए, और साथ में कुछ चाय पानी या कुछ फल फ्रूट भी लेके गए, वो उनको दिया। प्यारी साहब सिंह जी इतनी सेवा करी और उनसे कहा कि बाबूजी आप परेशान मत महसूस करना अपने आप, जिस भी चीज़ की जरूरत हो ना निसंकोच हो के मेरे को बोल दिया करो। प्यारी साहब सिंह जी जिनका कोई वारिस नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, हजूर महाराज जी ने उनकी भरपूर सेवा की। एक दिन सब महाराज बताते हैं, जब वो बिल्कुल ठीक सा होने लगा और महाराज जी उनके लिए नाश्ता और फल फूल कुछ लेके आए, आते ये हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े थे और रोने लगे। कहने लगे मेरे को आप जानते नहीं, मैं आपको जानता हूँ, फिर भी आप इतनी तन मन धन से सेवा क्यों कर रहे हो जी? हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा आप मेरे को जानते हो या नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तो कैसे कि आप उस अकाल पुरुष के अंश हो, परमात्मा के बच्चे हो, मैं बस इसी हैसियत से आपकी सेवा करता हूँ। अरे साहब से जी रो पड़े, वाह वाह। हालांकि उनको गुरु नहीं, यानी साहब सिंह जी फिर भी उन्होंने मानव सेवा में सबसे आगे कदम रखा। एक और बात आपसे निवेदन करते, मेरे सतगुरु बताया करते थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी रोज रोज घर से शमशान घाट में जाते। प्यारी साहब सिंह जी शमशान घाट में जाके बैठ जाते थे और आगे वाले जो मुर्दे के साथ जो लोग आते थे उनको देखते थे, और उनको देख देख के जो उनका रुदन होता था, रोना धोना होता था, तो उसको देख देख के इनके दिल बिल्कुल बैठ जाता था, पसीज जाता था। और कभी कभी तो सब जी महाराज बताते थे ये भी उसके साथ रो पड़ते। ए प्रभु, इतना भयंकर दुख किस तरह से ये लोग विलाप कर रहे हैं, इसका निवृत्ति कहीं है? हे प्रभु तू दया कर, इससे निवृत्ति का कोई रास्ता नहीं। क्या निसार सके जी, वाह। हजूर सब महाराज बताया करते थे, शमशान घाट पे बैठ के खूब रोते भी थे और अपने आप का चिंतन भी करते। एक दिन स्वामी महाराज ने एक और बात की। एक दफा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अपने घर में बैठे थे, तो किसी ने सूचना दी कि तुम्हारे घर के साथ जो घर है इसमें एक बीवी मर रही है। जैसे ये बात सुनी महाराज जी फटाफट उठे और भागे भागे उसके घर में गए। देखा तो बीवी यानी कि एक लेडी मृत्यु सैया पे पड़ी हुई है और कह रही है भाई कहा सुना माफ करना, अब मैं चलती हूँ। जैसे उसने ये बात कही और दर्द से उसके प्राण निकल गए और मैं ही भटक गई। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी और पहले ही इसे खोजबीन में लगे थे। ये घटना देखी एकदम झटका लगा, क्या चीज़ थी इसमें से जो निकल गई, क्या चीज़ थी जो निकल गई और वो सबकी निकल जाएगी, क्या एक दिन हमारी भी निकल जाएगी, है कोई उपाय? और क्या निसार सिंह जी फिर थोड़ी देर बाद में उनकी अर्थी बनाई गई
और पूरा मोहल्ला उनके साथ होके शमशान घाट पे। स्वामी महाराज बताया करते थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जब लोग शमशान घाट गए और उस बीवी का संस्कार करने की लगी तो क्या देखा, उसके साथ वाली चिता पे एक नौजवान लड़का, उसकी भी लाश पड़ी। स्वामी महाराज कहते हैं कि वो देख के महाराज जी का दिमाग एकदम हिल गया है। मौत जवान और बुढ़ापे में कोई अंतर नहीं करती, यानी मौत मौत ही है, ये किसी भी उम्र में आ सकती है। यानी साहब जी अब ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी कपाल क्रिया करके, यानी कि उनका संस्कार करके वापस घर की तरफ आने लगे तो एक पट्टी लगी पड़ी थी मुंशी राम की। उस पट्टी पे लिखा था, ऐ जाने वाले थोड़ा सोच समझ के जा, हम भी तेरी तरह इंसान थे, लेकिन मौत के मारे आज हम आपके कदमों में रुड़ गए, आज मिट्टी बन के आपके कदमों के नीचे रोड़े जा रहे हैं। यानी साहब से तीनों घटनाओं अंदर हमारा जी का दिल घायल हो गया और घर पे आ गए और आंखें बंद करके अकाल पुरुष वाहे गुरु की आगे प्रार्थना कर रहे। हे मेरे सदगुरु, हे परमात्मा, तुम कहीं भी है मेरी मदद कर। क्या हम इस दुख से निवृत्त हो सकते हैं? क्या हम इन दुख से बच सकते हैं? सभी महाराज कहा करते थे। उसके बाद महाराज जी रोजाना गुरुद्वारे जाते थे। गुरुद्वारे में जो मुख वाक होता था उस वाक को लेकर के आ जाते थे, सारा दिन उसी वाक को गुनगुनाते रहते थे अपने दिल के अंदर। क्या निशान संजय जी धीरे धीरे इनके अंदर गिरे आ गई, वैराग हो गया संसार से और रोज रोज फिर एक अलग तरीके से इन्होंने बंदगी शुरू कर दी। स्वामी जी महाराज कहते थे रात पड़ते ही कंबल लेते थे और पास में जो रागी नदी बहती थी उसके किनारे चले जाते थे। रागी नदी के किनारे बैठ जाते थे, आंखें बंद करके प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, पहले भक्तों में तू भक्तों को दर्शन दिया करता था, अब क्यों नहीं देता? क्या तूने कानून बदल दिया है? क्या साध संगत जी भाव भक्ति से भरपूर प्रार्थना किया था। एक दिन स्वामी महाराज ने फिर कहा, कई मुद्दों से ये प्रार्थना करते रहे। अचानक एक दिन 1917 में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के अंतर में एक महापुरुष की दिव्य स्वरूप का दर्शन हो। एकदम उनके अंदर गरीबी यानी नम्रता थी, एकदम तेज और कोमलता दोनों इकट्ठी थी। उनके चेहरे पे रोब इतना था जैसे शहंशाहों के शहंशाह हो, और आंखों में गरीबी इतनी थी जैसे नानक की स्नेहा के अगवानी। मेरे परमेश्वर, मैं नीच तेरे दरवाजे पे गिरा पड़ा हूँ, तू मेहरबानी करके मेरे को संभाल। इतनी लाचारी, इतनी नम्रता उनके अंतर में आंखों से झलकती थी और धीर डोल से इतनी रोब झलकता था जैसे शहंशाह के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह। कैंसर इस दिव्य स्वरूप को देखा, देखते ही हजूर महाराज के पास ने सोचा ये कोई और नहीं, ये गुरु नानक साहब। क्या निशान सकल जी उन्हीं को गुरु नानक साहब समझ के रोज रोज उनके साथ के रूहानी कलोल किया जाता। एक दिन स्वामी महाराज ने फिर बताया, रोज
रोज इसी तरह से हो रहा था। अचानक एक दिन क्या हुआ, एक बहुत विचित्र घटना घटी। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को जो दिव्य स्वरूप दिखाया था, विराट स्वरूप, उसके दर्शन किए। यानी शास्त्र जी 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंग अंग में समाये हुए थे, जो कालों का काल महाकाल था, उत्पत्ति प्रलय का जो कारण था, वो विराट स्वरूप हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही वो अंतर में वो विराट स्वरूप प्रकट हुआ, महाराज जी ने उसको नमस्कार किया। क्या निशान सिंह जी उस विराट स्वरूप ने कहा, कृपाल सिंह, मैं तो थोड़े से हल्के सुमरण से ही प्रकट हो जाया करता हूँ, तो मैं मेरे लिए इतनी जबरदस्त, इतनी तीव्र भक्ति क्यों करती है? सिंह जी मेरे सदगुरु कहा करते थे हंस के, वो विराट स्वरूप ऐसे ही प्रकट हो जाता है, लोग तो खाक को धूल में मिला ले, अपने आप को खाक में मिला ले, कभी उनको इनकी एक कला प्रकट नहीं हुई, ये कैसी बात करती। लेकिन ये हजूर महाराज कृपाल सिंह जी मालिक कुल थे ना, उनके आगे रिक्वेस्ट करके आए थे। और फिर विराट स्वरूप ने कहा कि कृपाल सिंह, जो तुम्हारी इच्छा है वरदान मांगो। तो वरदान, मेरे को तो कोई वरदान नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए, वरदान तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम देवताओं का ये कानून है, जिसके सामने हम प्रकट होते हैं